हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बिहार दुर्गा का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आया दोस्तों। इसमें 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे टीचर लोग आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय जी ने कहे थे। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। और ये कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरुआत किए थे। अगला सवाल है कि डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतारा को प्रथम बार विलय किया गया था। अगला सवाल है कि किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है कि किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेची आयोग के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है ये सही हो जाएगा। जो पहली था वो नेहरू रिपोर्ट था, वो सबसे पहले हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में पारित किया गया था। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में लागू किया गया। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन जो 1942 ईस्वी में भारत में लाया गया था। और उसके बाद बेबल योजना था जो 1945 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला सवाल एक निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबल जो है कन्नड़ के साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अगला सवाल कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मतलब खराज कर और जजिया कर गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। अगला सवाल है कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद विज्ञान का वेद ये सही नहीं है। सामवेद संगीत और शास्त्रों से वर्णन किया गया है। अगला सवाल है कि मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा किया था? तो मजहरनामा की घोषणा जो अकबर ने 1579 79 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल एक निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक समझ और योग्य थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिन्हास ए सिराज के द्वारा। अगला सवाल है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाप समिति के अनुशंसा पर किया गया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये असंवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है। असंवैधानिक निकाय है केंद्रीय सूचना आयोग। संवैधानिक निकाय जो है वो चुनाव आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। अगला सवाल निम्नलिखित में से किससे संसद की लोकहित समिति का मित्र या दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को। अगला सवाल निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल संविधान जो है संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है कि विवाह या तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6 सदस्यों का। अगला सवाल है कि संविधान का 126वां संविधान संशोधन
संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 333 से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। ये केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है कि आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 18 से संबंधित है आपात उपबंध से। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन सा कीटों से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम भी कीट से प्राप्त किया जाता है, शहद भी कीट से प्राप्त किया जाता है, मोती भी कीट से प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन डी है ये इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग पुरस्कार जो की शुरुआत जो है 1951 ईस्वी से हुआ, यह सही नहीं है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत जो है 1952 ईस्वी से शुरुआत की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 से हुआ। बाल बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुआ और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी से हुआ, यह सही है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1952 ईस्वी से कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि किसका संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कविताओं का एक संग्रह है गीतांजलि। अगला सवाल निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सूर्य मिल केंद्र कहा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर को सूर्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया आरटीआई को। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई सूचना का अधिकार को 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष होती है। अगला सवाल है बेटन कप एवं रंगा स्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी की खेल से संबंधित है। अगला सवाल है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना होता है। अगला सवाल के लिए में से कौन सा एक परवल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अगला सवाल है कि निम्नलिखित आदर्श क्षेत्रों में किले रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4 मतलब रामसर का दर्जा प्राप्त है। नंदा देवी झील का, पिचौरवा मैंग्रोव का, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य का और चिल्का झील को रामसर का दर्जा प्राप्त है। अब तक जो है रामसर की दर्जा प्राप्त करने वाले आर्द्रभूमि भारत में कितने बन गए? तो 75 स्थल को रामसर दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत गौरव। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH53 को। अगला सवाल है इनामशाही घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम और अरुणाचल प्रदेश का। अगला सवाल है कि किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन शक्ति का शुरुआत किया गया है। अगला सवाल है कि अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21 वर्ष। अगला सवाल है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है।
अगला सवाल है कि एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह फ्रांस की एलिजाबेथ बर्न जो है नई प्रधानमंत्री बनी है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि राजस्थान के डारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैचू ऑफ बी लाइफ है। इसकी ऊंचाई जो है 351 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है। अगला सवाल है कि हिंदी भाषा में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश जो है हिंदी भाषा में एमबीबीएस शुरू करने वाला प्रदेश का प्रथम राज्य बन गया है। वही हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है एनआईटी पटना। एनआईटी पटना के द्वारा जो इंजीनियरिंग है वो हिंदी में पढ़ाया जाता है। अगला सवाल है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड रहा है। अगला सवाल है कि वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण दिवस मनाया गया है। अगला सवाल 19वां डाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, युगांडा में किया जाएगा। अगला सवाल कि जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में जो है संविधान उद्यान का स्थापित किया गया है। अगला सवाल कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है। अगला सवाल कि अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड के द्वारा किया गया है। अगला सवाल कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा राज्य में नंदा झील स्थित है। अगला सवाल है कि सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएई के द्वारा। अगला सवाल है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NW4 जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। और जो पहला जलमार्ग की बात करें तो पहला जलमार्ग जो है वो NW1 है। अगला सवाल है कि भारत माला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 अक्टूबर 2017 को की गई थी। अगला सवाल कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोलामू झील जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में चोलामू झील स्थित है। अगला सवाल है कि भारत पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला सवाल है कि आटाकामा रेगिस्तान स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी चिली में आटाकामा रेगिस्तान जो है स्थित है। अगला सवाल है कि बंगाली तथा हिंद किसकी सहायक नदियां है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी की सहायक नदियां है। अगला सवाल है कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है कि चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल जो प्रथम स्थान रखता है। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य जो है 100%
विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखक थी। अगला सवाल है कि वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, M.A. हसन है। अगला सवाल है कि एफिडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे में किया गया है। अगला सवाल है कि विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वां स्थान पर रहा भारत जो है सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन में। अगला सवाल है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता और न ही से नष्ट किया जा सकता है। अगला सवाल है कि एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्वरण शून्य हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब एक कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल के कारण। अगला सवाल है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होती है इसलिए। अगला सवाल है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुदैर्घ्य लहरें होती है। अगला सवाल है कि बादलों के गरजने के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा रूपांतरित होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को। अगला सवाल है कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तन्यता के कारण। अगला सवाल है कि H2O2 प्लस Cl 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, यह गलती है। अगला सवाल है कि मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी का भाप में रूपांतर रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, भौतिक प्रक्रिया है। बाकी भोजन का पचना, कागज का जलना, कोयले का जलना, ये सब कैसी प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एसिड एक कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कार बैटरी में किया जाता है। अगला सवाल है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है या चमकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंद ऑक्सीकरण के कारण श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे में चमकता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। अगला सवाल है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के घटकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटाइन जो है यह शामिल है। अगला सवाल है कि संक्षारण के समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ये पेल्टिंग का, गैल्वीकरण का, एलोडीकरण का और मिश्र धातु का निर्माण का प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अगला सवाल है कि मसूड़ों में रक्त स्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक पदार्थ में लौह जो है विद्यमान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोग्लोबिन में लौह पदार्थ विद्यमान रहता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है?
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच जो है सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होता है, बिल्कुल सही है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है आयोडीन 123 जो है मोतियाबिंद का उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, यह सही नहीं है। आयोडीन 123 का जो है ये रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप है और इसका जो प्रयोग है मस्तिष्क की इमेजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलू जो है ये जड़ नहीं है, आलू एक तना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं या सिगरेट में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड पाया जाता है। अगला सवाल है कि किसी वायरस में परिवर्तन म्यूटेशन किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके आनुवांशिक द्रव्य के में परिवर्तन के कारण होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने घाटा वितरण में के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन बेनार्ड केज ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व नहीं है। अगला सवाल है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक बल। यह जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने की निम्नलिखित विशेषताएं है। अगला सवाल है कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1987 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को। तो इसका ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा।